मैंने आपको सुना देता हूँ कि मैं कम बोलता हूँ पर मेरी कलम कई राज खोलती है। मैं कम बोलता हूँ पर मेरी कलम कई राज खोलती है। जो मैं नहीं कह पाता वो सब बोलती है। मैं ओम कुमार मिश्रा आ चुका हूँ आपके सामने अपनी एक कविता लेके, जिसका नाम है मेरा सफ़र। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का ये सवेरा कई अंधेरी काली रातों के गुजरने के बाद आया है। मेरी ज़िंदगी का ये अंधेरा कई काली रातों से गुजरने के बाद आया है। कई दीप बुझे हैं इस रात को बिताने में। तमाम जिंदगी लग गई मुझे मेरा ये मकाम बनाने में। बड़ी मुद्दतों के बाद मेरे इस पतझड़ से जीवन में सावन के रुत सी बहार आई है। नई सुबह का ये पहला सवेरा मेरी मेहनत की पहली कमाई है। ये सूरज का तेज मेरे लिए एक पैगाम लाया है जिस कलम को तूने थामा है वही तेरी जिंदगी में ये मुकाम लाया है। कि रख सफर जारी तू हारना मत। कभी हारना मत। गर फंस जाए कभी तो उलझन में तो कलम के सिवा कभी किसी को पुकारना मत। कि घिरा हुआ है तो दुनिया की तेज रफ्तार से जरूरी नहीं कि तू इस देश की सुरक्षा करे सीमा पर खड़े होकर। तो बदल सकता है जमाना बस अपनी कलम की टंकार से। कुछ खास लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इसकी आखिरी। कि तू कभी भूलना मत तूने कितनी अंधेरी काली रातें इस गुमनामी में बिताई है। कि तू कभी भूलना मत कि तूने कितनी अंधेरी काली रातें इस गुमनामी में बिताई है। जब परचम लहरा दे इस दुनिया पर अब तेरी बारी आई है। एक कविता और सुनाना चाहता हूँ मैं अपनी सारी बहनों के लिए, और जो डार्क ट्रूथ है हमारे समाज का, तो पेश करता हूँ आपके सामने। एक बच्ची अपने पापा से बोलती है कि पापा, मैं आपके जीवन का सबसे बड़ा अनमोल पल हूँ, उपहार हूँ। पापा, मैं आपके जीवन का सबसे अनमोल पल हूँ, उपहार हूँ। आपका लाड, आपका प्यार हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, इस देश की पुकार हूँ। मेरे लिए तो हर बात आपकी आदेश है। मेरे लिए तो आपकी हर एक बात आदेश है। मुझे गर्व से इस खूबसूरत सी दुनिया में क्यों आने नहीं दिया जाता। ये कैसा देश है। और बेटियों को बोझ समझा जाता है कि जब तक मैं बड़ी ना हो जाऊं हर रोज समझा जाता है। आखिर मैं भी तो हूँ आप ही का रूप। फिर क्यों मेरी प्रतिभा को झूठी शान के तले रौंद दिया जाता है। क्यों आखिरी दुनिया में आने से पहले मुझे तड़पा के मार दिया जाता है। बोलो ना पापा, क्यों लोग बेटियों को बेटों से कम मानते हैं। क्यों सिर्फ एक बाप को बेटे के नाम से ही जानते हैं। क्यों हमें भाइयों की तरह कुछ करने की आज़ादी नहीं है। क्यों बेटियों को बेटों की तरह चाहती नहीं है।
कि बेटियों को बेटों की तरह ये दुनिया चाहती नहीं है। नहीं करता क्यों हमें कोई पसंद, नहीं करता क्यों हमें पसंद, क्यों समझते हैं लोग हमें बोझ। आप ही तो कहते हो पापा कि बेटियां चांद का टुकड़ा होती हैं, आप ही तो कहते हो पापा कि बेटियां चांद का टुकड़ा होती है। तो हर इंसान दाग क्यों लगाता है अपनी बेटियों की, हर इंसान दाग क्यों लगाता है अपनी बेटियों के इज्जत पर। और कुछ लाइनें जो है लास्ट की मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमें भी बेटों की तरह खुशी खुशी क्यों नहीं अपनाते हैं, हमें भी बेटों की तरह लोग खुशी खुशी क्यों नहीं अपनाते हैं। बेटियां पैदा होती हैं तो लोग त्यौहार क्यों नहीं मनाते हैं, बेटियां पैदा होती हैं तो लोग त्यौहार क्यों नहीं मनाते हैं। हम हैं तो सभी के जीवन में मुस्कान है, कि हम हैं तो सभी के जीवन में मुस्कान है। हम इस देश की बेटियां, इस देश की शान। धन्यवाद।